नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दिनेश नीनामा राजस्थान कला और संस्कृति के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो किसी भी एग्ज़ाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। यह वीडियो कला और संस्कृति के 14वां वीडियो है और मैं अपने चैनल पर 13 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। और मैंने कल वाले वीडियो के 50 प्रश्नों को हल किया था कला और संस्कृति के, तो उसमें से एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहा था। तो उस प्रश्न का राइट आंसर मैं यहाँ पर बताता हूँ। हमारा प्रश्न है साथियों, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है। हमारा प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है। ऑप्शन ए मैगजीन दुर्ग, ऑप्शन बी तिमनगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी नाहरगढ़ दुर्ग और ऑप्शन डी कुंभलगढ़ दुर्ग। तो साथियों, वह दुर्ग है मैगजीन दुर्ग, जो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है। तो आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में तथा किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, यहाँ पर जिला भी बताना है और नदी भी। गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन ए कांतली नदी सीकर, ऑप्शन बी सरस्वती नदी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी सांबर नदी जयपुर और ऑप्शन डी आयड़ नदी उदयपुर। तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे और सीकर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राजस्थान की राधा कहा जाता है। ऑप्शन ए गौरी देवी, ऑप्शन बी यशोदाबाई, ऑप्शन सी मीराबाई और ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। तो राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है हमारा, तारकसी कला यानी कि धातु की बारीक तारों से निर्मित चांदी के आभूषण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए नाथद्वारा, ऑप्शन बी गलियाकोट, ऑप्शन सी देवगढ़ और ऑप्शन डी बेराट। तो तारकसी कला के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दांतों में सोने की पत्थर की खोल बनाकर सड़े जाती है उस आभूषण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सूप, ऑप्शन बी लौंग, ऑप्शन सी टोटी और ऑप्शन डी रखन। तो दांतों में सोने की पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है उस आभूषण को हम रखन कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अंचल में कोठियाँ किस उपयोग में आती है। कोठियाँ, ऑप्शन ए पानी भरने हेतु, ऑप्शन बी भंडारण हेतु, ऑप्शन सी साच करने हेतु और ऑप्शन डी खरपतवार हटाने हेतु। तो साथियों, ग्रामीण अंचल में कोठियाँ भंडारण के उपयोग में ली जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फड़ से संबंधित श्री लाल जोशी किस जिले के निवासी। ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी चूरू। तो फड़ से संबंधित श्री लाल जोशी भीलवाड़ा जिले के निवासी हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ लोक कला है, दूसरी तरफ संबंधित सामग्री। तो पानी कागज़ पर बनाए जाते हैं, फड़ कपड़े पर, मांडना रंग से और कावड़ लकड़ी से। तो हमारा बना है पानी एक में चार, तो एक में चार ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में है, बी और सी कट गए हैं। इसके बाद एक में चार कागज़, फिर फड़ यानी कि दो में तीन तो चार तीन यानी कि तीन, यहाँ पे चार दो है तो ए ऑप्शन हमारा यहीं से पता चल जाता है और हमारा प्रश्न राइट हो जाता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐसे प्रश्न हल करने के लिए कम से कम हमें दो या तीन ऑप्शन भी पता हो तो इस प्रश्न को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मांडना रंग और कावड़ लकड़ी। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, जालोर का किला स्वर्णगिरी यानी कि किस नदी के किनारे स्थित है।
ऑप्शन ए जोजड़ी, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी पश्चिमी बनास और ऑप्शन डी सुकड़ी। तो जालौर का किला वो है सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है? ऑप्शन ए बोराट का पठार, ऑप्शन बी उड़िया पठार, ऑप्शन सी मेसा का पठार, ऑप्शन डी विंध्याचल का पठार। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेसा का पठार पर स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चांजी पूजा कितने दिनों तक की जाती है? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी 16। तो सांझी पूजा 15 दिनों तक की जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी मारवाड़। तो जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल ये अलवर शैली से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मायरा, हल्दी, घोड़ी आदि लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? ऑप्शन ए मांगलिक अवसर पर, ऑप्शन बी वैवाहिक अवसर पर, ऑप्शन सी गणगौर अवसर पर पर्व पर और ऑप्शन डी होली पर। तो साथियों, मायरा, हल्दी, घोड़ी ये वैवाहिक अवसर पर गाए जाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गैर नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं? तो ऑप्शन ए संग और थाली, ऑप्शन बी डप और एकतारा, ऑप्शन सी रावण हत्ता, शहनाई और बाकिया, ऑप्शन डी ढोल, बाकिया और थाली। तो मुख्य रूप से गैर नृत्य में ढोल, बाकिया और थाली प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गैर नृत्य मेवाड़ और बीकानेर क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? आधुनिक गद्यकार। ऑप्शन ए चीरचंद भरतिया, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन सी कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मी कुमारी सुंडावत। तो राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार चीरचंद भरतिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोनार किला या गोल्डन फोर्ट किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन ए जालोर दुर्ग, ऑप्शन बी नाहरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी सिवाना दुर्ग और ऑप्शन डी जैसलमेर दुर्ग। तो सोनार किला या गोल्डन फोर्ट जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, धरती दोहरारी गीत के रचिता कौन थे? ऑप्शन ए दुर्साड़ा, ऑप्शन बी कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन सी माणिकलाल वर्मा और ऑप्शन डी विजयदान देता। तो धरती दोहरारी गीत के रचयिता कन्हैयालाल सेठिया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली सतह, मौके सहित चौकियां, पर कोटे में तीरंदाजों के लिए जिलियां, जिससे सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह है। ऑप्शन ए जगनिवास उदयपुर, ऑप्शन बी राई का बाग पैलेस जोधपुर, ऑप्शन सी जूना पैलेस डूंगरपुर और ऑप्शन डी बादल महल जैसलमेर। तो एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है साथियों, वह दुर्ग है जूना पैलेस यानी कि जूना महल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? ऑप्शन ए चुरू, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जयपुर बीकानेर और ऑप्शन डी जोधपुर। तो साथियों, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र बीकानेर नगर में बनाए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं। ऑप्शन ए कपड़ों की मधु की बुनाई के लिए, ऑप्शन बी महिलाओं के लिए चमड़े की जूतियां निर्माण के लिए, ऑप्शन सी कपड़ों की मधु की सफाई के लिए, ऑप्शन डी लकड़ी के खिलौनों के निर्माण के लिए। तो राजस्थान में लेटा, मांगरोल और सालावास कपड़ों की मधु की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? ऑप्शन ए देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियाँ, ऑप्शन बी शहर या पुरुषों का साफा, ऑप्शन सी मेहंदी से बड़ा हथेली चिन्ह और ऑप्शन डी मिट्टी का एक बर्तन। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यह सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। और यहाँ तक बने रहने के लिए
धन्यवाद। और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।